मैंने उससे कहा, क्या तुम इस बात का मतलब समझा सकते हो कि यीशु तुमसे मिले? उसने कहा, जैसे तुम यहाँ बैठे हो ना, वैसे मैंने उसे देखा। मैं उसे छू सकता था और उसे महसूस कर सकता था। वो मुझे यरूशलेम की तरफ ले गया, दक्षिण में सीढ़ियों के पास, और उसने पत्थर से एक किताब निकाली और उसने कहा, मेरे वचन का प्रचार कर। उसने कहा, उसी समय से मुझे पता चल गया कि वो खुदा का बेटा है। जिसके कान हो वो सुन ले, और जिसकी आंखें हों वो देख ले। जैसे सोफिया ने आपको बताया, मेरी नस्ल फ़लस्तीनी है और मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ 1984 में। और जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगे, ख़ासकर मेरे वालिद जब बड़े हुए या उम्र-दराज़ होने लगे, तो उन्होंने चाहा कि हम इस्लाम के तौर तरीके सीखें और उसी में आगे बढ़ें। अमेरिका में भी हम इस्लामिक तरीके से ही बड़े किए गए थे। अरब का जो कल्चर है वो जूइश कल्चर के जैसा ही है, वो लगभग एक ही जैसा है। ये ऐसा है जैसे आधी ज़ुबान आधा कल्चर या आधा रहन सहन का तरीका। मतलब मान लीजिए आप हॉलैंड में रहते हैं और आप जूइश या अरब हैं, तो आप हॉलैंड के नहीं हो गए, आप हॉलैंड में बस रहते हैं। और ऐसे ही हम लोग अमेरिका में थे। तो मुझे किसी तरह का कोई धक्का नहीं लगा तहज़ीब के तौर पे, जब मेरे वालिद ने फैसला किया कि हमारा ख़ानदान यरूशलेम में रहेगा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको शायद पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो पॉलिटिक्स है। फिर 97 में जब मैं 12 साल का था, तो मेरे वालिद पूरे परिवार को यरूशलेम वापस ले आए, और उनका मकसद था कि हम अच्छे मुसलमान बने, और ज़्यादा अच्छे, ताकि हम ज़्यादा वाकिफ़ हों अपने तौर तरीक़ों से, अपने मज़हब से और अपने कल्चर से। और फिर यही हमने किया। लेकिन मेरे लिए एक शौक़ की तरह था। अगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो ये एक शौक़ था। मेरे वालिद क्रिश्चियन अमेरिकन कल्चर से हमें बचाना चाहते थे और लेके वहाँ चले गए जहाँ क्रिश्चियन अमेरिकन कल्चर पैदा हुआ था। अब मैंने वो सड़कें देखना शुरू किया जहाँ लिखा होली सेपल्चर और विया डेला रोसा रोड, और वो निशान दिखना शुरू हो गए जैसे दाऊद की कब्र, और ऐसे ही बहुत सारे बाइबल के निशान वाली जगह हैं। तो मेरे सवाल उठना शुरू हो गए। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि इस्लाम का जो कल्चर है वो लोगों के अंदर बहुत गहराई तक है। अगर कोई सच्चा मुसलमान है या आप किसी मुसलमान को जानते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर के साथ ऐसा ही होता है। उनको समझाना आसान नहीं है। कई बार तो मुझे खुद को पिंच करके चेक करना पड़ता है कि आज सही में प्रीच कर रहा हूँ मैं, या सही में मैं क्रिश्चियन हूँ कि नहीं, क्योंकि वो हमारे रडार से बहुत दूर हैं। तो खैर, मेरे वालिद ने एक 5 माले की बिल्डिंग बनाई थी हमारे 97 में यरूशलेम पहुंचने से पहले ही, और वो चाहते थे कि उससे पैसा कमाने का ज़रिया बना रहे बस। और मैं अपने यरूशलेम के 1 साल के सफ़र के दौरान, जिसे मैं कहता हूँ ईमान में कमी आना या क्राइसिस ऑफ फेथ, वो मुझे शुरू हो गया। मुझे नहीं पता कि आप क्राइसिस से कभी गुजरे हैं या नहीं, लेकिन क्राइसिस वो है जिससे आप कहीं भी भाग नहीं सकते। वो समस्या आपको घेर ही लेगी। बाहरी तौर पर जो दिखाई देने वाली क्राइसिस थी, उससे बड़ी वो क्राइसिस थी जो अंदर बड़ी गहराई तक थी। और मैंने शक करना और सवाल करना इसी बात पर शुरू कर दिया कि किसने हमें इस कौम के लोग बनाया और हम लोग हैं कौन। अगर आप किसी अरब के इंसान से पूछे कि अरब की ग्लोरी क्या है, तो वो कहेगा इस्लाम है अरब की ग्लोरी, और कुरान ग्लोरियस पैगाम है जो हमसे दुनिया को मिला है। इस्लाम की डॉक्ट्रिन में ऐसे भी स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि मुसलमान लोग दुनिया के लिए बरकत हैं। मेरा शक को शुरू करना इन बातों पर शक करना था कि मैं एक इंसान के तौर पर कौन हूँ, मेरा कल्चर क्या है, मेरी फैमिली क्या है। और शक तो हर उस बात पर था जो मुझे बताई गई थी। ये ऐसा था जैसे जिस ग्राउंड पर मैं खड़ा था वो दलदल जैसी ज़मीन बन गई हो। आज मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपने ये क्राइसिस को पहले महसूस किया है? आप इससे भाग नहीं सकते और आपको इसके पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ता है। उसी समय पर जब ये सब हो रहा था, आप ध्यान देना, मैं अपना पूरा दिल इस्लाम में लगा रहा हूँ, पूरा दिल कल्चर में लगा रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी चेकलिस्ट पूरी की, दुआ की, मस्जिद गया। वो जो खूबसूरत सी डोम ऑफ द रॉक है टेम्पल माउंट पर, वहाँ मैंने कई बार वहाँ सिजदा करके वालिद के साथ दुआएं की हैं। यही तो हम करते थे। जब आप ऊपर वाले को ढूंढते हैं, मैं इसे चेकलिस्ट कहता हूँ, तो आप बस चेकलिस्ट को पूरा करते हैं। आप चाहे यहूदी हो, किसी भी धर्म के हो, आप अपनी दुआएं करते हो, अपने फास्ट करते हो और अपनी किताब पढ़ते हो। तो यही तो मैं भी कर रहा था। मैं कुरान पढ़ रहा था, आयतें याद कर रहा था, यहाँ तक कि 6 दिन हफ्ते में मैं इस्लामिक क्लासेस कर रहा था। मैं एक ऐसे स्कूल में गया जो इंग्लिश में हमें ये बता रहे थे
जो डिप्लोमा हमें लेना है या हाई स्कूल की जो भी पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो हमें कैसे करनी है इस्लाम के हिसाब से। तो मेरे लिए सारी चेकलिस्ट को पूरा करने के आखिर में मैंने अपने आप को जानते कहाँ पाया? क्या मैं आपको एक बात बताऊं? और मैं किसी दूसरे मज़हब को पीछे नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुदा की जो हुजूरी आप महसूस करते हैं ये अपने आप में एक चमत्कार है। Amen. Amen. क्या आप जानते हैं आज 1.6 बिलियन लोग 5 बार दुआ करेंगे। ज़्यादातर लोग 5 बार करते हैं, लेकिन वो खुदा की हुजूरी कभी महसूस नहीं करेंगे। और मैंने इसी तरह से अपने आप को क्राइसिस ऑफ फेथ में पाया। और ठीक उसी समय आपको याद है ना कि मेरे वालिद ने एक 5 माले की बिल्डिंग बनाई थी। जब हम वहाँ पहुँचे उससे पहले ही, तो वहाँ एक दिन एक ब्लॉन्ड लेडी आई जो बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी थी अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने खटखटा के पूछा, हमने सुना है दरअसल हम अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, क्या आपके पास है? और ये लोग पता है कौन थे? रेमा बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट मिशनरीज। And और मेरे वालिद ने एक अच्छे मिडिल ईस्टर्न की तरह कहा, पैसे निकालो और अंदर घुस जाओ। and ये तो 1 साल से ज़्यादा तक का सफ़र था और अगले आने वाले 1.5 सालों में मैंने उन लोगों से मिलना शुरू किया और उन्हें जानना शुरू किया जिनको मैं हैप्पी पीपल कहता था, यानी खुशनुमा लोग कह के बुलाता था। और वैसे मैं ये भी बता दूं कि उन्हें खुश देख के तो खुश था, लेकिन मैं वैसे खुश नहीं था, because I क्योंकि मुझे तो ऐसी बातें बताई गई थी कि यहूदी और क्रिश्चियन तो काफिर होते हैं। और ये मुझे एक तरह से पागलपंती वाली बातें लग रही थी। क्या मैं ये शब्द बोल सकता हूँ आपके सामने? अच्छा है मैंने हीरोपंती नहीं बोला। I, और ये मेरे अंदर एक तरह से सवाल बन गया कि ये काफिर लोग इतने अच्छे क्यों हैं? और मैं उन्हें जान पा रहा था, वो मुस्कुराया करते थे और वो यीशु से मोहब्बत करते थे, और मैं समझता था ये खिसके हुए हैं क्या। और एक दिन मुझे उन पे इतना प्यार आया, इतना कि मैं अपनी कुरान उठा करके उनके यहाँ ऊपर चला गया और मैं वो पढ़ने लगा जो कुरान और इस्लाम का मजहब सिखाता है काफिरों और यहूदियों के बारे में। और ये बड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट था उनके लिए, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए पढ़ रहा था कि उनके बारे में क्या लिखा है, और मैं यहाँ नहीं बताऊँगा कि क्या था। तो मैं उनके लिए पढ़ रहा था कि कैसे वो हमेशा हमेशा के लिए सज़ा पाने जा रहे हैं और खुदा ने कैसे लानत किया है यहूदियों और क्रिश्चियंस को। कुछ आयतें हैं, एक आयत उनमें से है कि यहूदी और क्रिश्चियंस कैसे बंदरों और सूअरों की औलादें हैं। और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गधा था, है कि नहीं, क्योंकि उनके मुंह पे ही बोल रहा था मैं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करता था और अच्छी नीयत से कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, हाजिम हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। मैंने कहा क्या? तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे, कि हमारी कोई ऐसी बातचीत हो रही है। वो बड़े खुश हुए जब मैंने कहा मुझ पे भरोसा रखो, किसी को पता नहीं चलेगा। I'm not. मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह की परेशानी ना हो। तो वो जो बातचीत थी वो लगभग 1.5 साल और चली। उस बातचीत के आखिर में मैंने अपने आप को यरूशलेम के एक चर्च में पाया। पहली बार ज़िंदगी में, याद रखिएगा, मैं क्राइसिस ऑफ फेथ से गुजर रहा था। ऐसा कभी नहीं होता कि एक मुसलमान रात में सोए और सुबह क्रिश्चियन बन जाए। हम हर संडे चर्च में जाके अपने हाथों को नहीं उठाते हैं, और आप जानते हैं ना कि हमारे यहाँ भी इस तरह से नहीं होता। ये एक तरह से सचमुच कुर्बानी देना है, खुदावंद के पीछे चलना। तो मेरे लिए ये वो दौर था जब मुझे याद है मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मेरे ये क्रिश्चियन दोस्त सचमुच खुदा को जानते हैं, ये जो मुझे बता रहे हैं अगर ये सच है, तो मैं क्या कर रहा हूँ मक्का की तरफ मुँह करके 4 बार, सच बोलूँ तो 4 बार दिन भर में। और ये मेरे अंदर की जद्दोजहद थी। आपको याद है मैंने बताया था चेकलिस्ट के बारे में? अगर आप सिंसियरली देखोगे तो ज़्यादातर लोग अपनी चेकलिस्ट को ही पूरा नहीं करते हैं। उनमें से ज़्यादातर, आज जब संडे की सुबह है ना, इस समय भी लोग सो रहे हैं। दुनिया भर के ज़्यादातर इंसानों को कोई फ़िक्र नहीं अपनी इटर्निटी की। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सिंसियर और बहुत सच्चा था। जब मैं अपनी चेकलिस्ट के आखिर में पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने दुआ की हो और स्वर्ग पीतल जैसा हो गया और दुआएं ज़मीन पर गिर गई हों? मैंने बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। तो मैंने मुश्किल सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो मैंने पूछना शुरू किया कि कुछ हिस्सों के लोगों को मुझे क्यों नफ़रत करनी है, क्यों आखिर, जब वो इतने अच्छे हैं। और मैंने महसूस किया कि मैं ऐसे सवालों को पूछ रहा था जो कोई नहीं चाहता कि पूछा जाए। ये बात मैंने अंदर महसूस की थी। फाइनली मैं आगे बढ़ा के बता रहा हूँ कि कैसे मैं यरूशलेम चर्च गया। उन्होंने पूछा, हाजिम हम मैकडॉनल्ड जा रहे हैं, तुम चलोगे?
मैंने कहा श्योर, 2.5 साल से मैंने मैक नहीं खाए हैं। सच कह रहा हूँ, उस वक्त 2 ही मैकडोनल्ड होते थे, एक जेरूशलेम में था और एक नॉर्थ में था गलील के पास, आई थिंक तेल अवीव में था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलूँगा आपके साथ मैकडोनल्ड। लेकिन वो बोले हम पहले चर्च भी जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अपनी राइट से आना चाहोगे? मैं तो टीनेजर था, मैं भी इधर उधर जा करके भटकना नहीं चाहता था। जेरूशलेम जाऊँ, चर्च जाऊँ, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता था। मैंने कहा आप लोगों के साथ ही चलता हूँ मैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम फ्री हो, वैसे चाहो तो कार में इंतज़ार करो या बाहर 1-1.5 घंटे इंतज़ार कर सकते हो हमारा। मैंने कहा बेकार की बातें मत कीजिए, अंदर आ सकता हूँ मैं। तो ज़िंदगी में पहली बार मैं चर्च में गया। तो मैं चर्च गया और चर्च में मैंने एक बड़ा सा कोट पहना जिसमें एक हुडी लगी हुई थी ताकि कोई मुझे अंदर जाते हुए ना देखे। फिर अंदर जाके मैंने उसे उतार दिया और कॉर्नर में एक सीट पे बैठ गया और मैं हैरान रह गया। मैंने और ज़्यादा खुश लोगों को देखा। I, मैंने एक शख्स को सामने खड़े देखा गिटार के साथ, वो ऊपर देख करके गा रहा था यीशु के लिए। वो अपनी चेकलिस्ट के आखिर में खुश था, लेकिन मैं नहीं था। वहाँ सामने भी लोग थे जैसे आज हमने यहाँ वर्शिप की है खुदावंद की। लोगों ने हाथों को उठा रखा था, लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने मानो बातचीत होते देखी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, और इस बात ने मुझे पागल कर दिया। देखिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं ऐसा हो गया था जैसे नफरत से भर गया हूँ। मैं जेलस था। काश मैं कह पाता कि मैं कायल हुआ था, लेकिन नहीं, मैं नहीं हुआ था। मैं वहाँ था और मैं बहुत अनईज़ी हो गया था। मैंने कहा मुझे इस जज्बातों से बाहर निकलना है और मुझे अच्छा मुसलमान बनने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी तस्बीह निकाली और बोला हम्द हो अल्लाह की, हम्द हो, प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह। और ये कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद उसका रसूल है। और मैंने तस्बीह फिराना शुरू कर दिया। जैसे कैथलिक्स की होती वैसे हमारी भी अपनी होती है। और 20 मिनट हो गए, लेकिन मैं अभी भी उन्हें देख रहा हूँ कि वो बड़ी खुशी से यीशु के लिए गा रहे हैं और मैं वहाँ अपनी तस्बीह लेके बैठा हूँ। और मैंने कहा कि ठीक है, ये काम तो नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं पहली बार चर्च गया था, तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, चलो मुझे दुआ करने की ज़रूरत है। वहाँ से नीचे उतर के मैं खाली कमरे में गया, मक्का की तरफ मुंह किया और मैंने अपनी ज़िंदगी की दुआओं में सबसे ज़्यादा अंधकार से भरी हुई दुआ की। आपको याद है याकूब ने खुदावन से जंग की थी, है ना? वहाँ मेरी जंग खत्म हुई थी खुदावन से। और जानते मेरी उस दुआ में इतना अंधेरा क्यों था? इसलिए नहीं कि वहाँ खुदा नहीं था, बस मैं उस खुदा को देखना नहीं चाहता था जो वहाँ था। नतीजा ये हुआ कि उस आखिर में अपने वाजिब गुस्से में मैंने कहा खुदा जानते हो क्या, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं बस छोड़ता हूँ। मैं छोड़ता हूँ आपकी वो नौकरी जिसे आपने देखा है कि 3 साल से मैं पकड़े हुए हूँ उस विश्वास के साथ, और मैं दुआ करता हूँ कि आप वही निकलें जो ये लोग बता रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि मोहम्मद झूठा नबी नहीं था, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरे आगे क्या है अगर ये बात सच निकली तो। मैंने कहा इसके बावजूद अगर आप वही निकले जिसकी इबादत ये खुशनुमा लोग करते हैं, तो मैं इसी वक्त इस लड़ाई को यहीं छोड़ता हूँ और मैं जा रहा हूँ सच का पता लगाने, और जो भी आप हैं तो अब मैं तैयार हूँ, मुझे पकड़ लो। और मैं फिर ऊपर गया और मैंने वहाँ देखा वो अभी भी खुश होकर खुदा के लिए गा रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुझ में गुस्सा नहीं था, बल्कि इस बार मैं एंजॉय कर रहा था, क्योंकि ये लोग अपनी चेकलिस्ट के आखिर में वहाँ पहुँचे थे जो इन्हें चाहिए था। और फिर मैं अगले दिन उन क्रिश्चियंस के पास गया। मैंने कहा मैंने फ़ैसला ले लिया है और मैंने खुदा की वो नौकरी छोड़ दी है और अब मैं दुआ करने जा रहा हूँ। जब मुझे इन द नेम ऑफ़ जीसस बोलना होगा तो मैं बहुत धीरे से बोलूँगा और ये बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। उन्होंने कहा हासिम हम भी तुम्हारे साथ करेंगे, हम बहुत जोश में हैं कि तुम इस फैसले पे पहुँचे, क्योंकि उनको मेरा स्ट्रगल मालूम था। उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात है हाजिम, ये तुम किसी से बता मत देना बस। मैं उन्हें बड़ा मजबूत समझा था। मैंने कहा अरे भरोसा रखिए, ऐसा नहीं होगा, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो फिर अगले कुछ सालों तक मैं एक अंडरग्राउंड बिलीवर की तरह रहा। वहाँ जंग शुरू हुई थी सन 2000 में और तब हम अमेरिका वापस लौटे हैं। हाँ, 2000 में हम अमेरिका गए थे। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल समय था, और मुश्किल इसलिए था क्योंकि मेरी तरफ से सोचिएगा, हमने अमेरिका छोड़ा था इस यहूदी मसीहा यीशु से बचने के लिए, और अब मैंने यहूदी मसीहा यीशु को कबूल भी कर लिया है और हम वापस अमेरिका भी आ गए। ये बहुत कंफ्यूजिंग था। तो
मुझे याद है कि ये जंग जो शुरू हुई थी इसने मुझे बहुत बहुत कंफ्यूज कर दिया। फ़लस्तीनी होने के तौर पे मुझे ये बताया गया था कि इज़राइल फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इज़राइली चैनल्स ये दिखाते हैं कि फ़लस्तीनी इज़राइलियों के साथ क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी, एक मैस है जो जंग से निकली है, और जंग से कुछ भी अच्छा कभी नहीं निकलता है। तो मैंने घुटनों पे आके खुदा से कहा, खुदा अगर यहूदी तेरे लोग हैं तो ये मेरे लोगों को मार क्यों रहे हैं। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि ये दुआ बड़ी तरफदारी की दुआ है, बड़ी पक्षपाती दुआ है और बड़ी जाहिल दुआ भी है, लेकिन ये मेरी दुआ थी। 15 साल का होने पर ये मेरी दुआ थी। और अचानक से मुझे नींद आ गई, और मुझे याद है कि उस अंधेरे कमरे में अंधेरे से एक आदमी निकल के आया, और मुझे लगा मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। ये शख्स यीशु की तरह दिखता था। इसकी दाढ़ी यीशु की जैसी थी। इसके लंबे बाल थे, गोल जैसे, सीधे नहीं थे। और वैसे बता दूं, वो बिल्कुल वैसे नहीं दिखते जैसे ब्रिटिश आदमी की नीली आंखें दिखाई देती फिल्म में। वो उतने गोरे नहीं हैं, उनकी भूरी आंखें हैं और वो बस शानदार हैं। सबसे अच्छी तरह से मैं उनके बारे में जो बयान कर सकता हूँ वो है कि वो मिला जुला था जैसे एक याजक और एक चरवाहा। और उन्होंने मुझसे कहा, यशाया 22 पढ़ो। अब मेरे पास तो बाइबल भी नहीं थी। अजाया अजाया कौन था? अजाया कोई कार्टून कैरेक्टर भी तो हो सकता है, मुझे क्या पता। और फिर मैं उठा और मैं समझ गया कि ये आदमी जो मेरे सपने में था ये एक हाई प्रीस्ट था। मैंने ये शब्द महायाजक, हाई प्रीस्ट कभी नहीं सुना था। मैं उन क्रिश्चियंस के पास गया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है, मुझे लगता है ये यीशु था। तो उसने कहा, हाजिम तुम्हारे पास बाइबल है क्या, मैं तुम्हें दिखाऊं? मैंने कहा, मैं बाइबल नहीं रख सकता, बाइबल रखना सेफ नहीं है। उसने कहा, हमारा एक नबी है यशाया, यशाया की किताब भी है बाइबल में, उससे यशाया की किताब कहते हैं, आओ पढ़ें। और जब मैं उसे पढ़ना शुरू किया तो एनआईवी या मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा था, वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। सारी आयतें तो मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखती थीं, लेकिन उनमें से कुछ बेहद सही थीं। जंग के उस समय में यीशु खुद मुझे दिखाई देते हैं और कहते हैं, यशाया 22 पढ़ो। यहाँ मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं बड़ी खुदगर्ज दुआ करता हूँ, उसका जवाब भी आता है, यशाया 22 पढ़ो। कैसे शुरू होता है यशाया 22? वहाँ ये लिखा है, हे शहर, हे यरूशलेम शहर, कोहराम और चिल्लाहट से भरे हुए, तुम लोग छत पे क्यों चढ़ गए हो मरे हुए लोगों को देखने के लिए? मैं जाता था छत पे ये देखने के लिए कि ये हेलीकॉप्टर इधर से उधर जा रहे हैं जंग में, कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं इधर उधर। हम लोग यरूशलेम के उस हिस्से में रहते थे जहाँ जंग होती है। वहाँ से 1-2 मील पर ही वेस्ट बैंक था, वो तो मेन जड़ की जगह थी, और मैं 5वें माले से उसे देख सकता था। और तब चौथी आयत ने यशाया 22 की मेरी ऐसी खिदमत की है, मैं बता नहीं सकता। चौथी आयत में खुदा कहता है कि मुझसे अलग हो जाओ, मुझे तसल्ली देने की कोशिश न करना, और मुझे फूट फूट के रोने दो, क्योंकि मेरे लोग तहस नहस हुए हैं। और अचानक ही जिंदा खुदा जवाब देता है इस खुदगर्ज दुआ का। ये याद रखिएगा कि एक आदमी जो चेकलिस्ट के चक्कर में फंसा हुआ है और जिसने पहले कभी खुदा की आवाज़ नहीं सुनी, एकदम से अचानक खुदा मुझे अपने जज्बात दिखाने लग गया, और बड़े अद्भुत तरीके से मैं ये समझ जाता हूँ कि हाई प्रीस्ट क्या होता है। यशाया 22:22 में ऐसा लिखा था कि मैंने दाऊद की कुंजी उसको दी है, जिस दरवाजे को वो बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता, और जिसे वो खोल दे तो कोई बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हाजिम ये टाइप ऑफ क्राइस्ट है। उन्होंने 3:20 प्रकाशित वाक्य पढ़ा है जहाँ लिखा है, दाऊद की कुंजियाँ मेरे हाथ में है, और मैं खोलता हूँ दरवाजे तो बंद नहीं होंगे, और मैं बंद करूँगा तो कोई खोल नहीं सकता। इस खुदगर्ज दुआ का भी जवाब देता है एक ऐसा रहनुमा जो आता है और जवाब भी देता है, इतना हलीम है। और हल कौन था? हल था यीशु, 22वीं आयत का इंसान। तो फिर हम अमेरिका आ गए आखिर में। मैं अभी भी अंडरग्राउंड बिलीवर ही था, और जब मैं 17 का हुआ तो मैं बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था 2 तरह की लाइफ जीना। फिर मैं असलियत से रूबरू हुआ और मैंने कॉलेज के नाम पर घर छोड़ दिया। मेरे वालिद, जिन पर पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेवारी थी, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने मुझे कॉलेज भेज के कोई गलती कर दी, तो उन्होंने मुझे वापस बुलाना चाहा, और मैंने कहा मैं वापस नहीं आ सकता। वो बोले, हाशिम क्यों नहीं आ सकते हो तुम? वो पहली बार था जब मैंने होशो हवास में वालिद से नाफरमानी की। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि हम जैसे जी रहे मैं नहीं जीना चाहता। उन्होंने कहा, अगर तुम 12 घंटे में घर वापस नहीं आते हो तो यहाँ वापस मत आना। और ये 12 साल पहले की बात है, और इन 12 सालों में उन्होंने आज तक अपने अल्फाजों को बनाए रखा।
लेकिन खुदावंद ने आज तक बहुत अच्छे से रखा है। और मैं आप में से बहुत से लोगों के चेहरे देख रहा हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, ये चीज़ें यूं ही पूरी नहीं होती, इनसे तो गुजरना ही होता है और खुदा फजल देता है। जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल दुख मत दीजिए, क्योंकि दुनिया में ये बातें मैं नहीं सीख पाता, मैंने तो गुजर के ही सीखा है। तो आगे की कहानी को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। आगे आने वाले 6 महीनों में मैं बस सोता ही रहा, मैं बस टीवी देखता रहा और बस चैनल बदलता रहा और बस या तो रेडियो सुनता रहा, चैनल चेंज करता रहा। और बाकी के 16 घंटों में मैं सोया करता था। मुझे नहीं मालूम था मैं डिप्रेस था, और इतना था कि बिस्तर से उठने की भी ताकत मुझ में नहीं थी। जो लोग खुद को डिप्रेस कहते थे, मैं उन्हें समझता था कि ये तो बस बहाने बना रहे हैं, जब तक मेरे साथ नहीं हुआ और मैं बिस्तर से नहीं उठा। और फिर एक दिन मैं चैनल बदल रहा था तो टीवी पर एक वाइट कपड़ों में मुझे एक आदमी दिखाई दिया और वो लोगों के लिए दुआएं कर रहा था। ये आदमी थोड़ा सा अजीब था और ये हमारी ज़ुबान में सुनाई देता था, ये बेनी हिंद थे। तो इनका एक्सेंट बिल्कुल हमारी तरह था और मैं बस इन्हें देखता जा रहा था। और मेरे अंदर से उस आवाज़ ने कहा, इसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और मुझे याद है कि वो इतनी गहरी और इतनी सधी हुई आवाज़ थी जिसने मुझे बहरा सा कर दिया था। ये आवाज़ इतनी तेज़ और इतनी सच्ची थी, मुझे नहीं मालूम था ये पाक रूह की आवाज़ है, लेकिन मैं ये जानता था कि ये आवाज़ ज़िंदगी बदलने वाली आवाज़। लेकिन मैं तो रोज़ बिस्तर से उठने की कोशिश में था और मुझे प्रचार करना चाहिए। हाँ, मुझे उस वक्त नहीं मालूम था इनका मतलब क्या है। अभी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा थोड़ी देर में। तो मैंने टीवी तो बंद कर दिया और मैं जो करना चाहिए था बिस्तर पे लेट गया, क्योंकि बचना चाह रहा था। लेकिन अगले दिन कुछ अद्भुत हुआ सुबह, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। 8 बजे मैं उठा बिस्तर से उठने की इच्छा में, और अचानक अब मैं डिप्रेस्ड नहीं था बिल्कुल भी। बावजूद इसके मेरे दिमाग ने तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मेरी बॉडी ने सपोर्ट किया उस पर्पस को जो खुदा ने मुझे बोला था। मैं सारी बातों को खोल कर बड़ा करके पूरी तरह से बता सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। आगे चल के मैं पास के एक चर्च में जुड़ गया और फिर मैंने बोरिंग चीज़ों को भी किया, वो चेकलिस्ट वाली दुआएं, फास्टिंग और अपने दिल को खुदावंद में लगाए रहना। और फिर ज़्यादा समय मुझे नहीं लगा, राइट टाइम पे राइट लोग मिलने लगे। फजल से, फजल उसमें मिक्स था भाई। और अब मैं यहाँ हूँ। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया 3 साल पहले तक का। 3 साल पहले डॉक्टर पॉल क्राउच के टीबीएन में जुड़ गया और पॉल क्राउच ने मुझसे कहा कि हाजिम, मुझे लगता है कि तुम्हें टीवी पे आने की ज़रूरत है। और मैंने कहा, डॉक्टर क्राउच, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गलत हैं। अब मैंने जोड़ दिया है उन हिस्सों को जो मैंने आवाज़ पहले सुनी थी अंदर। 3 महीने हम आगे पीछे बात करते रहे कि मुझे महसूस हो रहा है, तुम आओ और तुम इसे करो। और मैं डर के मारे मना करता था। और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हाजिम, मैंने तुम्हें मौके दिए हैं और अब तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम्हें सही विजडम मिले। और वहीं उसी वक्त ऐसा लगा जैसे वो शब्द मेरे अंदर घुस गए और मैंने महसूस किया कि मैं रस्सी के कोने तक आ गया हूँ और अब मुझे फैसला लेना है। अब या तो मैं विश्वास से पैर रखूँ ज़मीन पर और या तो जाने दूँ इस मौके को। 20 साल आप खुदा से दुआ कर सकते हैं, यूज़ मी गॉड, यूज़ मी लॉर्ड, और एक दिन खुदा आपसे कहे, ओके मैं तुम्हें तैयार हूँ इस्तेमाल करने के लिए। एक दिन तो हमें ये फैसला लेना ही होगा कि हम अपने घुटनों से खड़े हों और चलें उस तरफ जिस तरफ खुदा हमें ले जा रहा है। और यहीं मैं पहुँच गया था। फिर वहाँ से मैंने खुदा के सामने फिर से एक बार सरेंडर किया। मैंने 2 हफ्ते तक दुआएं की और खुदावन ने मुझे आइज़ाया 65:1 दिया। मैंने कभी कभी नहीं सुनी थी ये आयत। उस जगह पर वहाँ ऐसी बात लिखी है कि मैंने उन लोगों पर अपने आप को जाहिर कर दिया जो मुझे ढूंढ भी नहीं रहे थे। मैंने उन लोगों से जो मेरे नाम के भी नहीं कहलाते थे, मैंने कहा है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और मेरे पास खुदावंद का कलाम आ गया और एक वादा भी खुदा का आ गया, अगर तुम विश्वास से कदम बढ़ाते हो और कलाम का प्रचार करते हो तो मैं आऊँगा और उनके चिल्लाने का जवाब दूंगा। तो कहानी और छोटी करता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ मैं ऐसे, छोटा छोटा हो नहीं रही, अलग बात है। तो मैं दुआएं कर रहा था कि मुझे क्या इन लोगों को बताना है। खुदा ने कहा, इन्हें यूहन्ना 3:16 बताओ। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, मैं तो रेवलेशंस बताना चाहता हूँ, 3:16 नहीं। अब क्योंकि मैंने खुदावन से सुना था इसलिए मैंने ओबेडियंस दिखाया, जो मैंने अंदर सुना था। इसलिए खुदा बीच में आया और मैंने महसूस किया अरबियों ने कभी भी यूहन्ना 3:16 सुना ही नहीं था। और फिर यहोवा की बुद्धि तो देखिए ये है कि उसने इस बात को पूरा करने के लिए आए भी। और यशाया 65:1 जब मुझे मिला था
मैं आपको बहुत सी स्टोरीज बता सकता हूँ, ईमेल्स, लेटर, जिनमें से कुछ तो अभी आए हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि आज हम यहाँ चर्च में बैठ के वाह प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं। खुदा ने सारे डॉट्स जोड़ दिए, मैंने तुम्हें इस काम के लिए बुलाया। वो अंदर वाली आवाज़ याद है ना? अब मैं टीवी पर भी गॉस्पेल प्रचार कर रहा हूँ और एक तरह से उस व्यक्ति को जिसे टीवी पे देखा था उसका जवानी वाला रूप भी हूँ। तो अब डॉट्स तो सारे जुड़ गए। ये सुनने में यहाँ चर्च में अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में या शहर के दूसरे हिस्से में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी तरह यकीन नहीं करते हैं। वो इस कहानी से उखड़ जाएंगे। इनफैक्ट मेरे पास एक तस्वीर है आपको दिखाने के लिए। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म भी है और हमारा ये प्रोग्राम रिफ्लेक्शन हफ्ते में 23 बार दिखाया जाता है, 6 अलग अलग चैनल्स पे 2 भाषाओं में। और खुदा और भी फजल करेगा आगे। मैं फेसबुक पर भी हूँ और शायद आपने ये पिक्चर पहले देखी होगी। ये तस्वीर कुछ महीने पहले की है, जब मिस्र में जो अब हो रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, विश्वासियों को। ये आदमी जो यहाँ है ये बाइबल जला रहा है। और आप और देखेंगे तो वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो बस उन्हें होने दे रहे हैं जो हो रहा है, और वो उसे बढ़ावा भी दे रहे हैं कि हाँ करो ऐसा। अब मुझे लगा कि मैं इस एक आदमी से क्या कहूँ, ये जो यहाँ खड़ा होकर ये कर रहा है, क्योंकि ये मुझे अंदर से झंझोड़ रहा था। वहाँ पुलिस भी खड़ी है। तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया कि तुम हमारी बाइबल तो जला सकते हो, लेकिन तुम यीशु को कभी नहीं जला सकते। तुम उस मैसेज को नहीं जला सकते हो। तुम ये पेपर तो जला सकते हो, लेकिन वो मैसेज कभी नहीं मिटेगा। अब ये तो बड़ी अच्छी, मेरे हिसाब से तो ये बड़ी अच्छी बात मैंने कही थी। ये इसके लिए नहीं बोली थी कि एंटी इस्लामिक बात बोली हो मैंने। ये था कि जो हम विश्वास करते हैं। और सिर्फ इस एक फ़ोटो की वजह से बाढ़ सी आ गई, नफ़रत से भरी हुई ईमेल्स की, मेल्स की। और मैंने दुआ की। मैंने कहा लॉर्ड, क्यों एक छोटी सी सिंपल सी बात इतना बड़ा बवाल कर रही है। और मुझे लगने लगा, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं धमकाया जा रहा हूँ। मैं तो बस गॉस्पेल प्रीच कर रहा हूँ और ये मुझ पे नाराज़ हो रहे हैं। वो लोग मेरा मतलब है कि वो आदमी, वो सब लोग नहीं हैं जो जला रहे हैं, लेकिन वो आदमी है जो हमारी बाइबल जला रहा है। तो लॉर्ड मुझे लेके गए यूहन्ना 20 चैप्टर में। हाजिम, इस एक बात को जान करके ऐसे लोग रुक जाएंगे बाइबल जलाने से। और अब मैं टाइम की वजह से पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। मैं देखिए, आप सप्ताह के पहले दिन जब अभी अंधेरा ही था, तब मरियम मगदलिनी कब्र पर पहुंची और उसने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वो दौड़कर पतरस और दूसरे चेलों के पास गई। उन्होंने प्रभु की लाश को वहां से हटा लिया है। पतरस और दूसरे चेले दौड़कर जाते हैं कब्र पर देखने के लिए। तब दूसरे चेले ने झुक कर देखा और विश्वास किया, क्योंकि अभी तक वो ये नहीं समझे थे कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मुर्दों से जी उठेगा। मरियम कब्र के बाहर खड़ी रो रही थी। रोते हुए उसने झुककर अंदर देखा तो 2 स्वर्गदूत उसे दिखाई दिए, सफ़ेद कपड़ों में। यीशु जहाँ लेटा था, सिर और पैर के पास बैठे पाया। तुम क्यों रोती हो? स्वर्गदूतों ने उससे पूछा। क्योंकि वो मेरे प्रभु को ले गए हैं, उसने जवाब दिया, और मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने कहाँ उसे रखा है। क्या आपने भी पहले सोचा है कि यीशु आपकी सिचुएशंस में कहाँ रहते हैं? क्या जिंदा मसीहा कहाँ रहता है आपकी ज़िंदगी में? ये आपने सोचा? वो भी इसी जगह पहुंच गई थी, इसमें शक नहीं है। उसने मुड़कर देखा तो उसे लगा वहाँ कोई खड़ा है। वहाँ उसके पीछे कोई खड़ा था। वो यीशु था, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं था। आप लोग यहाँ ऊपर आ सकते हैं। उसने उसे पहचाना ही नहीं। तुम क्यों रोती हो? यीशु रेड लेटर्स में है। और तुम किसे ढूंढ रही हो? देखिए कितनी अद्भुत बात है कि वो यीशु को ढूंढ रही है। वो उससे वहीं खड़े होकर बात कर रहा है रेड लेटर्स में, और वो उसे पहचान नहीं पा रही। पूरा मुस्लिम समाज ये कहता है कि हम यीशु को जानते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पहचानते हैं। जो सबसे मुश्किल हालात हैं वो ये हैं, मेरे नज़रिए से वो सबसे मुश्किल हालात होते हैं जब मुझे अपने मुसलमान दोस्तों को ये बताना पड़ता है कि तुम यीशु को नहीं मानते हो भाई, तुम उसके उस वर्जन को मानते हो जो तुमने कुरान में खुद बनाया है, और बस उतने पे ही तुम्हारा यकीन है। वो सन ऑफ गॉड नहीं है, इंसान है बस वो तुम्हारी नज़र में। ये मेरे लिए एक पहेली की तरह है कि तू क्यों रोती है। वो उसको ढूंढ रही थी और वो वहीं उससे बात कर रहा था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि यीशु वहीं हो आपकी ही परिस्थितियों में और आपको पता ना हो? उसे लगा कि वो माली है और उसने कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं उसे कहाँ ले गए हैं? मेहरबानी से मुझे बता और मैं उसे ले जाऊंगी।
और यीशु ने उससे सिर्फ एक शब्द कहा, सिर्फ एक शब्द, एक शब्द। उसने उसे कोई प्रचार नहीं किया, कोई पहाड़ी उपदेश नहीं दिया, कोई किसी तरह की डॉक्ट्रिन नहीं दी, उसने उसे कोई टीवी शो नहीं दिया, उसने उसे कोई बाइबल नहीं दी, उसने सिर्फ एक शब्द बोला। तो मुस्लिम वर्ल्ड को कैसे पता चल सकता है कि यीशु खुदा है? उसके लिए सिर्फ एक शब्द काफ़ी है, और वो एक शब्द कुछ ऐसा है। यीशु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मरियम। उसने उसको उसके नाम से बुलाया, और एकदम से वो उसकी ओर मुड़ती है और कहती है, रब्बी, कैपिटल टी, टीचर। और यीशु ने कहा, मैं अभी तक ऊपर नहीं चढ़ा हूँ, जाओ जाकर सबको बताओ कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ ऊपर, और तुम्हारे खुदा और मेरे खुदा के पास। ये कैसे होगा कि मुसलमान लोगों को यीशु के बारे में पता चले? जब मुसलमान लोग सुनेंगे जिंदा मसीह के मुंह से अपने नाम को, क्योंकि अल्लाह ने किसी के नाम को नहीं बुलाया, मोहम्मद ना। और ध्यान से सुनिए वो आगे क्या कहती है। 18वीं आयत में मरियम मगदलिनी जाती है चेलों के पास और कहती है, मैंने प्रभु को देखा है, और मैंने जो महसूस किया है मिनिस्ट्री और रिफ्लेक्शन प्रोग्राम की वजह से, जिसमें मैंने दोनों तरफ के लोगों को समझा, और मैंने पाया है कि वो इतना रहम दिल है कि वो अपने आप को लोगों को दिखाना चाहता है, जैसा यशाया 65:1 में दिया हुआ है। मैंने अपने आप को उन पर प्रकट किया जो मुझे ढूंढ भी नहीं रहे थे। मैं आपको यरूशलेम में अंडरग्राउंड बाइबल स्टडी के उस कमरे में ले जाना चाहता हूँ। मैंने अपने बगल में बैठे हुए भाई से पूछा, तुम कैसे यीशु को जान पाए? सोचिए कि मुझे उसे बताना चाहिए था कि कैसे मैं क्राइसिस ऑफ फेथ में जा रहा था और मिशनरीज आए, मुझसे मिले, ये सब। लेकिन मैंने उससे पूछा, तुम कैसे आए खुदावंद में? उसने कहा, यीशु मेरे पास आए थे। इसका क्या मतलब है कि यीशु तुम्हारे पास आए थे? मैंने चाह रहा था कि उसको थोड़ा अजीब सा लगे मेरा पूछना। मैंने उससे कहा, क्या तुम इस बात का मतलब समझा सकते हो कि यीशु तुमसे मिले? उसने कहा, जैसे तुम यहाँ बैठे हो ना, वैसे मैंने उसे देखा। मैं उसे छू सकता था और उसे महसूस कर सकता था। वो मुझे यरूशलेम की तरफ ले गया, दक्षिण में सीढ़ियों के पास, और उसने पत्थर से एक किताब निकाली और उसने कहा, मेरे वचन का प्रचार कर। उसने कहा, उसी समय से मुझे पता चल गया कि वो खुदा का बेटा है। मैं अपने मुंह से बड़ा हलीम बन रहा था कि मिशनरीज आए थे मेरे पास, उससे तो सीधे यीशु मिलने आए थे। मैंने कहा, प्रेज गॉड। मैं इधर उधर देखने लगा, मैं दूसरी तरफ मुड़ा। मेरे लेफ्ट में जो सिस्टर बैठी थी वो समझ गई मेरा चेहरा देख के कि मैं थोड़ा झटका खा गया हूँ। उसने कहा, ओ हाशिम, हम ज़्यादातर लोग यहाँ पर ड्रीम्स और विजन से आए हैं प्रभु में। तो मैंने कहा, तुम कैसे आई, जरा बता। उसने कहा, मुझे सपने में 1 साल तक एक लिबास पहने हुए सफ़ेद कोई आदमी दिखता था, और उसके चारों ओर इतनी रोशनी थी, लेकिन मैं ये जानती थी कि इस रोशनी के बीच में कोई खड़ा जरूर है। पूरे साल भर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि वो था कौन। मैं उसे द लाइट कह के बुलाने लगी। यीशु ने कहा है, राह, सच और जिंदगी मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। क्या आपको जानना है कि मुसलमानों की दुनिया में खुदा क्या कर रहा है? तो न्यूज़ बंद करो और दुआ करना शुरू करो, और स्पिरिट से अंदर देखो, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है उससे जो खबरों में दिखाया जाता है। मैंने फैसला किया है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है न्यूज़ से नहीं, पाक रूह से जानूंगा।